Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं गुड मॉर्निंग से। अपने शहर आते ही जब मैं बस से नीचे उतरा, मेरी नज़र फिर से उस पे पड़ी। इस महीने बस स्टॉप का ये मेरा तीसरा चक्कर था और आज एक बार फिर मैंने उसे देखा। वहीं ठीक टिकट घर के बगल में गहरी भूरी आंखें आज भी वैसे ही थी, बिना चमक के, जैसे कोई तारा आसमान में धुंधला सा हो गया हो। पहली बार जब उसे देखा था तो ये लगा नहीं था कि एक ऐसी आम सी कदकाठी मेरे मन में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाएगी और किस्मत मुझे बार बार उसका चेहरा दिखाएगी। हर दिन बस स्टॉप से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन क्या मैं अकेला हूँ जो इतने गौर से उसको देखता हूँ? यूं तो मैंने हमेशा उसे नजर झुकाए देखा, लेकिन आज जब उसने देखा तो मेरी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं और मेरे अंदर बेचैन कर देने वाला एक सवाल उठ खड़ा हुआ। बनारस से आई बस जिसमें मैं था अब बस स्टॉप छोड़ने को थी, लेकिन मैं वहीं टिकट घर से लगी हुई यात्रियों के लिए बनी बेंच पर एक अटैची के साथ बैठा रहा और एक टक उसकी तरफ देखता रहा। शायद अपने अंदर उठे सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। क्या उम्र होगी उसकी? 13 या ज्यादा से ज्यादा 15 साल। किताब और खिलौनों की उम्र में। उसके हाथ में लोगों के झूठे चाय के कप थे जिन्हें टपरी के कोने में ले जाकर बर्तनों के ढेर के साथ वो धो रहा था। एक आदमी उस पर थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका मालिक मालूम होता था। वो डरा सहमा सा बच्चा बस गर्दन झुकाए अपने मन में अपनी हालत को कोस रहा था। आज चला, सुबह से इतना काम पड़ा है और अभी तक तेरे हाथ चलने नहीं शुरू हुए। चल जल्दी कर, वरना आज भी रात में भूखा सोना पड़ेगा। भूख, ये भूख इतनी बड़ी है कि क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है। वो मासूम सा बच्चा अपना बोझ अपने कंधे पर लेकर एक ऐसी उम्र में चल रहा था जिसमें शायद उसे जिंदगी का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। उसके मालिक ने उसे एक के बाद एक काम देने शुरू कर दिए। बर्तन के बाद दुकान की सफाई और फिर समोसों से लदी ट्रे पर मक्खी भगाने को कहा। बार बार हाथों को हवा में घुमाते रहना जिससे एक भी मक्खी समोसे पर ना बैठ सके। वो अगर 5 सेकंड के लिए रुकता ना तो उसका मालिक कभी उसे डांटने लगता तो कभी उस पर अपना हाथ छोड़ देता। जब तक आखिरी समोसा उस थाल से नहीं बिका, वो बच्चा दर्द में वही करता रहा जो उसके मालिक ने कहा था। जनवरी की हाथ कपा देने वाली ठंड में उसने सिर्फ एक हल्के नीले रंग का पतला सा स्वेटर पहना था जिसमें 2 बड़े बड़े छेद मुझे इतनी दूर से नजर आ रहे थे। उसकी हालत मुझे अंदर ही अंदर कचोटने लगी थी। 4 घंटे होने को आए, मैं अभी भी वहीं अपनी 5वीं चाय के साथ बैठा था। हाँ, अब वो कहीं दिख नहीं रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब मुझे उसकी झलक नहीं मिली तो मैंने अपना सूटकेस उठाया और उसकी दुकान की तरफ बढ़ गया। भाई साहब, वो एक बच्चा था इस दुकान में जो काम कर रहा था। कहाँ गया? अरे वो यहीं कहीं पड़ा होगा। क्या हुआ साहब? उसने कुछ सामान तो नहीं चुराया ना आपका? मालिक की ये बात सुनकर मैं उसे क्या कहता कि उसने मेरा क्या चुराया है। मेरा ध्यान, मेरी आत्मा चुराई है उसने और अब मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं हूं। मैंने दुकान के इधर उधर, दूसरी दुकान के पास, सब जगह उसको ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। निराश होकर मैं बस स्टॉप से बाहर जाने लगा कि तभी बस स्टॉप की दीवार से सटे कूड़े के ढेर के पास मैंने उसे लेटा पाया। दिन भर की थकान ने उसे तोड़ दिया था, इसीलिए वो बेसुध होकर सो रहा था। मैं कूड़े के ढेर के पास पहुंचा और उसे आवाज लगाई। सुनो बेटा। मेरी आवाज ने उसे चौंका दिया। घबराकर बस एक बात बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में डर और पूरे बदन में सिरहन उठ चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कूड़े के ढेर से बाहर निकाला और गले लगा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे सालों बाद मैं अपने आप से मिल रहा हूँ।
अपने पीछे छूट चुके डर को, मजबूरी को मैं एक बार फिर से महसूस कर रहा हूँ। मैं भी कभी उसी बस स्टॉप के सहारे अपना पूरा बचपन काट चुका था, लेकिन ये जो मेरे सामने था ना, इसे वैसी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा और निकल गया उस बस स्टॉप की दहलीज के बाहर। अरे बाबा उठ जाओ, संडे है तो क्या पूरे दिन सपने देखते रहोगे? रविंदर उठो। सपने में कहानी देख रहा था इसलिए देर हो गई। गुड मॉर्निंग। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HD Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से बातें